हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज हूँ दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पे और आपको लेकर जा रही हूँ दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, जिसे कि जॉय राइड भी बोलते हैं, उसके सफ़र पर। शुरू होगा ये राइड दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से। हम लोग जाएंगे घूम रेलवे स्टेशन तक। टोटल ऑफ 14 किलोमीटर्स की जर्नी होगी और फिर उसी रास्ते से वापस भी आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरे जॉय राइड का मज़ा देने वाली हूँ। दार्जिलिंग स्टेशन घुमाऊंगी, घूम रेलवे स्टेशन घुमाऊंगी एंड पूरी इटिनरी, पूरी डिटेल्स भी दूंगी जॉय राइड की। एक सजेशन ये है कि जो भी यहाँ सोवेनियर्स मिल रहे हैं, वो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन हो या फिर घूम रेलवे स्टेशन, मुझे यहाँ के रेट्स थोड़े हाई लगे कंपेयर टू द लोकल मार्केट। तो ये एक सजेशन है कि अगर आपको शॉपिंग करनी है और आपके पास टाइम है मार्केट से, लोकल वेंडर से शॉप करने का, देन स्किप दीज टू रेलवे स्टेशंस। ओनली वन थिंग जो आप यहाँ से, जो कि है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के शॉप से ख़रीद सकते हो, वो है जो स्टीम इंजन होता है या पूरा टॉय ट्रेन के सेट, उसका अगर आप एक स्टैचू जो कि पूरे लोहे का बना होता है वो आप लेना चाहते हो एज सोवेनियर, तो वो आपको इस रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा एक काफ़ी प्यारा सा शॉप दिखा मुझे, हैंडमेड चीज़ें वो लेडी बेच रही थी, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो आउट। बाकी जनरलाइज्ड अगर मैं बात करूँ तो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन किसी भी एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन की तरह है, जहाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक 1 2 3, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, बेंचेस हैं, अंदर में आपका वेटिंग एरिया भी है एंड इन सब को आप घूम सकते हो। क्योंकि अगर आप एक बड़ी सिटी से आ रहे हो एंड आपको ऐसे नैरो गॉर्जेस टॉय ट्रेन के ट्रैक्स या फिर पुराने टॉय ट्रेन्स के डिब्बे जैसे कि आप सामने देख रहे हो, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर भी आप घंटों बिता सकते हो, जैसे मैंने बिताए। आप जॉय राइड या टॉय ट्रेन की राइड दार्जिलिंग टू दार्जिलिंग, जी हाँ, आपको जब इसकी टिकट लेनी होती है, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपको स्टार्टिंग रेलवे स्टेशन भी दार्जिलिंग और एंड रेलवे स्टेशन भी दार्जिलिंग डालना होता है। बट देयर आर 2 डिफरेंट कोड्स लाइक DJ एंड DJRZ, वो आप चेक कर लेना एंड उसे पुट करना, देन यू कैन बाय द टिकट्स ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है एंड यू आर लकी, तो आपको यहाँ स्टेशन पर आने पर बिल्कुल इंस्टेंट टिकट्स भी मिल जाएंगी, बट दिस विल बी एज पर योर लक एंड अवेलेबिलिटी। पहले यहाँ सिर्फ 2-3 ट्रेनें ही चलती थी डेली, जिसमें विस्टाडोम कोचेस होते थे, बट फ्रॉम अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स सारे कोचेस विस्टाडोम हो गए हैं। तो आप चाहे डीजल इंजन की राइड करो या फिर स्टीम इंजन की, चाहे 1000 रुपये पे करो या 1500 रुपये, आपको विस्टाडोम कोचेस के मज़े मिलने वाले हैं। डेली यहाँ कम से कम 8 से 10 जॉय ट्रेन राइड्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टूरिस्ट सीजन्स। एंड कई बार अगर टूरिस्ट कम होते हैं तो 2 ट्रेनों को कंबाइन करके, ट्रेन नंबर्स कंबाइन करके सिंगल ट्रेन भी चलाई जाती है। मैंने किया जॉय स्टीम राइड का सफ़र, जिसमें स्टीम इंजन लगा हुआ था एंड सपोर्ट में जब चढ़ाई आती है तो फिर स्टीम इंजन काम नहीं करता, तो बैक साइड में एक डीजल इंजन भी अटैच किया जाता है, जो कि अप हिल के टाइम पर वो ट्रेन को आगे बढ़ाता है। और स्टीम राइड करने से आपको सिर्फ एक चीज़ जो एक्स्ट्रा मिलेगी, वो है जो ट्रेन की आवाज़ होती है ना, वो स्टीम इंजन वाली कू कू, वो साउंड आपको सिर्फ जॉय राइड करने पर, स्टीम इंजन राइड करने पर मैं बोलूँगी आएगा। अगर आप नॉर्मल डीजल इंजन राइड करोगे, पैसे आपके कम लगेंगे, बट आप वो स्टीम वाली फील, जो कोयले जल रहे हैं, ट्रेन से स्टीम निकल रहा है और ट्रेन सीटी मार रही है, वो फील नहीं ले पाओगे। ट्रेन का सफ़र अप्रॉक्स 2 घंटे का रहा। मैंने 11:15 बजे का टिकट लिया था
फिर टाइमिंग्स कुछ चेंजेस कर दिए रेलवे डिपार्टमेंट ने। फिर मेरी ट्रेन 11:30 बजे सुबह खुली एंड ये अप्रॉक्स 1 आवर 45 मिनट्स की जर्नी थी, बट थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि घूम रेलवे स्टेशन पर ये कुछ देर ज़्यादा रुका, जहाँ पर इसमें वाटर फिलिंग होती है और हमें मौका मिलता है घूम म्यूज़ियम घूमने का। मेरी ट्रेन खुल चुकी है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से एंड मेरी सीट राइट साइड थी, तो प्लेटफॉर्म तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ सीट्स की, तो अगर आपको राइट साइड का सीट मिलता है तो आपकी पूरी जर्नी नज़ारों से भरी होती है गाइस। आपको परफेक्ट कर्व्स देखने को मिलते हैं जब ट्रेन कर्व लेता है एंड आपको इंजन या ट्रेन की पूरी बोगीज़ दिखती हैं, दैट्स अ डिलाइट। एंड आपको रोड्स दिखते हैं, बट जो डीमेरिट्स है वो ये है कि आपको लेफ़्ट साइड के सीट में सिर्फ 2 चीज़ों का लॉस है। वो है बताशिया लूप में आपको इनर पार्ट नहीं दिखेगा एंड जो रेलवे स्टेशन था जहाँ से हमारी ट्रेन 1 नंबर से खुली, तो प्लेटफॉर्म आपने देखा मैं वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एंड आप राइट साइड में गाड़ियों की लाइंस देख रहे हो, तो जी हाँ, मैं दार्जिलिंग जब गई काफ़ी ज़्यादा पीक सीज़न था टूरिस्ट का एंड यहाँ पे घंटों जैम्स मिलते थे बिकॉज ऑफ द क्राउड, बिकॉज ऑफ द रश। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं बट जगह रास्ते तो उतने ही रहते हैं। इसलिए जैसे मैं दार्जिलिंग गई तो मैंने काफ़ी कम दिनों का प्लान किया था, सो मुझे थोड़ा लॉस हुआ, बट नेवर टू लेट। मैं दोबारा जाऊंगी एंड फिर से दार्जिलिंग को पूरे अच्छे से ज़रूर घूमूंगी, ऐसा सोच कर आई हूँ। ट्रेन में 3 कोचेस हैं प्लस एक आगे इंजन लगा है एंड एक डीजल इंजन बाद में पीछे भी लगा जब अपहिल का टाइम आया। मेरी सीट्स 11-12 नंबर की थी एंड राइट साइड की थी, सो आई एन्जॉयड अ हेल लॉट ऑफ व्यूज़ एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको भी राइट साइड की सिटिंग मिले देन वो बेस्ट रहेगी। अगर आपको लेफ़्ट साइड की मिल गई तो फिर आप नज़ारे नहीं देख पाओगे। सिटिंग 2x2 की होती है एंड बीच में रास्ता होता है चलने का जाने का, बट जो सीट्स हैं वो काफ़ी छोटी हैं, तो अगर आप थोड़े प्लस साइज़ के हो तो आपको बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पैसेंजर्स और साथ में हर कोच में उनके स्टाफ्स भी होते हैं, क्योंकि जब टर्निंग्स आती हैं तो नॉट जस्ट इंजन बट कि डिब्बों को भी आपको हैंडल से या फिर आप जो बोल सकते हो स्टीयरिंग से, उसे भी एक टर्न करना पड़ता है, तब जाकर ये पूरी ट्रेन घूमती है। तो अब हम लोग अपहिल जा रहे हैं, बताशिया लूप के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड ये ट्रेन बताशिया लूप में अप्रॉक्स 10-15 मिनट्स रुकेगी एंड फिर घूम रेलवे स्टेशन पर, एंड इन दोनों जगहों पर हम उतर करके घूम सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल, अगर आप लोग जॉय ट्रेन राइड करने वाले हो विच इज़ अ मस्ट इफ़ यू विजिट दार्जिलिंग, तो फिर आप अलग से बताशिया लूप ना जाएं, पैसे लगते हैं, 30 रुपीज़ का टिकट लगता है, सो अवॉइड दैट। इंस्टेड जब आप जॉय ट्रेन राइड करोगे तो आप डिफ़ॉल्ट बताशिया लूप पर जाओगे, 15 मिनट घूमने का टाइम मिलेगा, फ़ोटोज़ ले सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो।
अभी मैंने आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई, उसकी सीटी की आवाज़ भी सुनाई। तो जब आप ये राइड करते हो तो पूरे टाइम ऐसी ही आवाज़ आती है एंड शायद आप चाहें फ़ोन पे बात करना या फिर आपस में 2 लोग बात करना तो थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी तो ऑलवेज़ कैरी गॉगल्स, क्योंकि ये स्टीम राइड में जो कोयले जलते हैं तो कोयले के काले काले धुएँ कई बारी हमारी आँखों में आ रहे थे एंड इवन जो टू व्हीलर्स पे लोग ट्रैवल कर रहे थे रोड साइड पे उनकी आँखों में भी जा रहे थे। सो आई वुड सजेस्ट, जैसे मैं गॉगल्स नहीं लेके गई थी तो मुझे अपने हस्बैंड का स्पेक्स यूज़ करना पड़ा था बिकॉज आई वॉज ऑन द विंडो साइड। सो आप जब भी जॉय ट्रेन राइड करें एंड स्पेशली अगर स्टीम राइड कर रहे हैं देन कैरी स्पेक्स। सो वी हैव एंटर्ड बताशा लूप एंड यहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी। ये एक गार्डन सॉर्ट ऑफ है, बीच में एक मेमोरियल भी बना हुआ है, प्लस काफ़ी प्यारे व्यूज़ मिलते हैं। सो मैं भी बाकी पैसेंजर्स की तरह यहाँ उतरूँगी, फ़ोटोग्राफी करूँगी एंड अपना टाइम 15 मिनट जो हमें दिए जाते हैं उसे काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हुए स्पेंड करूँगी। सामने से जा रही है कि स्टीम इंजन, ना ही ज़्यादा नॉइज़ है ना वो सीटी की आवाज़ आपको मिलेगी। एंड बताशा लूप इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ से आपको काफ़ी प्यारे टॉय ट्रेन के वीडियोस फ़ोटोज़ लेने को मिल सकते हैं।
एंड अब हम लोग घूम रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी ट्रेन कुछ दूर थोड़ी ऊंचाई पर चली, रोड नीचे था एंड बाकी फिर कुछ टाइम बाद इक्वल लेवल पे आ गई। यहाँ पे कुछ खास नज़ारे आपको नहीं मिलते हैं, थोड़ा क्लमजी सॉर्ट ऑफ हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ घरे होते हैं, रास्ते भी नैरो हैं। सो आई वुड से राइट साइड इज़ द बेस्ट एंड दार्जिलिंग टू घूम तक का सफ़र इज़ द बेस्ट, जिसमें कि बताशिया लूप्स तक का सफ़र मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके बाद थोड़ी सड़कें मकानें ज़्यादा क्लोज़ हो गई, थोड़ा ज़्यादा क्राउड हो गया। सो बताशिया लूप से घूम तक का सफ़र वॉज ओके ओके। सो नाउ वी आर एट द घूम रेलवे स्टेशन एंड यहाँ पे भी ट्रेन रुकेगी। यहाँ पे एक्चुअली अच्छे खासे टाइम के लिए रुकी थी, इट वाज 15 मिनट्स लिखा था बट आई थिंक अप्रॉक्स 30 मिनट्स के लिए रुकी। एंड यहाँ पर हमें यहाँ का जो म्यूज़ियम है वो देखने को मिलता है, दैट्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे इस टिकट में कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री होती है। सो आप जब भी यहाँ आएँ उस म्यूज़ियम का मज़ा लें, घूम रेलवे स्टेशन पर घूमें एंड एक एक्सटीरियर म्यूज़ियम भी है उसे भी देखें, और एक ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पर इंटरनल म्यूज़ियम है जिसमें कि पूरे टॉय ट्रेन की हिस्ट्री दी गई है, सामान रखे हैं, सब कुछ देखें। एंड डोंट वरी, मैं इस वीडियो में आपको लेकर जा रही हूँ म्यूज़ियम्स और घुमाऊँगी।
आवर इंजन इज़ रेडी, अब ये जा रहा है हमारे ट्रेन से अटैच होने और हम लोग वापस से दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ेंगे। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसी सिटिंग आपकी होती है, लाइक अगर आप राइट साइड बैठ करके आए हो तो राइट साइड ही बैठ करके लौटोगे। ये ट्रेन के कोचेस उल्टे नहीं होते। सो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना दूसरे सीट पर बैठ जाऊं एंड काफ़ी लोगों ने सीट स्वैप किए थे क्योंकि लेफ़्ट साइड वालों को व्यूज़ नहीं मिले थे, तो हमने भी लेफ़्ट साइड का सीट ऑप्ट किया और उसके कारण मुझे इस बताशा लूप पे काफ़ी प्यारे व्यूज़ मिले, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी। एंड जिन्होंने हमसे स्वैप किया उन्हें अच्छे खासे रोड के वीडियोस मिले, व्यूज़ मिले, वादियों के, रोड्स के कर्व्स देख पाए वो लोग ट्रेन के। सो इस तरीके से आप भी चाहें तो अपनी सीट स्वैप कर सकते हैं। बाकी तो जैसा मैंने बताया, राइट साइड इज़ द बेस्ट, चाहे वो जाते टाइम हो या लौटते टाइम। एंड लेफ़्ट साइड से जो आपको देखने को मिलेगा 2 चीज़ें, वो है ये बताशा लूप एंड दूसरा रेलवे स्टेशन का जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी प्यारे तरीके से दिखेगा। बाकी आपको सिर्फ ये साइड में आप जैसे देख सकते हैं आपको वॉल्स ही देखने को मिलेंगी, बट उस पर भी काफ़ी प्यारी ग्राफिटी की गई है, पेंटिंग की गई है, तो वो सब मैंने लौटते वक्त देखी। So we are back to Darjeeling railway station after completing 2 hours of my joy ride and मुझे काफ़ी मज़ा आया। It's a must to take a joy ride if you are visiting Darjeeling and अगर आप चाहें तो टॉय ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी से या फिर करसियोंग से भी यहाँ तक आ सकते हैं। देन आपको टॉय ट्रेन या जॉय राइड लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स द सेम ट्रेन, इट्स द सेम ट्रैक जिससे आप होकर आओगे।